Good morning, everyone. Again, uh, as we have completed exercise 3.5 till question number, and in that one we have completed first three questions. First two questions we have completed in the previous class. Third questions I have given in homework. We have just framed the equations of that one, and I have given that homework to solve that equations. Hope it is solved by every student. Now move to the question number 4 of that fourth one. Okay, in this fourth one, there are two places A and B, and the distance between that two places are 100 kilometer. They are 100 kilometer apart on the highway. One car start from A, another car start from B at the same time. एक ही समय पे दो कार start हुई, एक point A से, and the second car start from point B. If the car travel in the same direction at the different speeds, they meet in 5 hours. If the speeds of the car are different, and if they are traveling in the same direction, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, if they are traveling in the same direction, right, they meet in 5 hours. And if they are traveling to each other, that means they are traveling in different directions, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? Let us understand this question through the figure. We have given 2 points A and B. हमको 2 पॉइंट दिया है, तो इसको हम बना लेते हैं इस पे. सपोज these are the 2 points. ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है. ठीक है, यहाँ पे कार A है, यहाँ पे कार B है. सपोज दिस इज द कार A एंड दिस इज कार B. ओके, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 4 ऑफ फोर्थ का फोर्थ. अच्छे से समझना है इसको. और यहाँ पे ऐसा दिया गया है, दे आर ट्रेवलिंग विद द डिफरेंट स्पीड. तो लेट द स्पीड ऑफ दिस फर्स्ट कार की स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, एंड द स्पीड ऑफ द सेकंड कार विल बी y किलोमीटर पर आवर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन these 2 points A and B is 100 किलोमीटर. ये 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों में डिस्टेंस है. ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर. And the speed of car A is x kilometer per hour, and the speed of car B is y kilometer per hour. One car start from A and another car start from B. If they are traveling in the same direction, first case, if they are traveling in the same direction, मतलब ये वाली गाड़ी इधर जा रही है, तो ये वाली गाड़ी इधर जाएगी, राइट. तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक यदि if x is speed of x is greater than speed of car A is greater than speed of car B, तो कार A कार B को कहीं ना कहीं कुछ घंटों के बाद क्या करेगा, उसको क्रॉस करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन लेट स्पीड, यू कैन ऑल्सो लेट x इज ग्रेटर देन y. तो जब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक देखो, ये कार A जो है ये 100 किलोमीटर तो ट्रेवल करेगा ही करेगा. उसके बाद ये जो B जितना ट्रेवल करेगा वो भी ट्रेवल करेगा, तभी तो वो मीट करेगा. दिस स्टेटमेंट इज क्लियर. इफ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से पता चल रहा है कि कार A और कार के बीच में जो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, ये डिफरेंस तो पहले कार A कवर करेगा ही करेगा, 100 किलोमीटर तो कवर करेगा. उसके बाद कार B जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो भी तो कवर करना पड़ेगा उसको. इज इट क्लियर? तभी तो मिलेगा वो कहीं ना कहीं पे. स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? यस सर. हाँ, तो फर्स्ट केस में क्या होगा? फर्स्ट केस, इफ यू फ्रेम अ इक्वेशन ऑफ दिस फर्स्ट केस में क्या है? कार्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. Cars are, you can see your application. Which application, right? Okay. If the cars are traveling in same direction. This is the first case. यदि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए इन 5 आवर? 5 घंटे में मिलते हैं, तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कार ए? यस, एनीवन? 100x + y. कैसे बेटा, कैसे निकाला आपने? बताइए मुझे, समझा दीजिए थोड़ा सा.
बोलिए। सर 100 किलोमीटर तो ऑलरेडी है। उसको तो कुछ लेना देना नहीं है, 100 तो एक बार भूल जाइए। स्पीड दिया है आपको एंड टाइम दिया है। यू हैव गिवन स्पीड x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज गिवन 5 आवर्स। 5 घंटे तक तो चलेगी गाड़ी, दोनों गाड़ी 5 घंटे तक चलेगी। इज दैट क्लियर? तो 5 घंटे में यदि आपको स्पीड दिया है और टाइम दिया है तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डिस्टेंस? स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। हाँ, स्पीड इनटू टाइम। तो यदि स्पीड कार की x किलोमीटर पर आवर है और वो 5 घंटे चल रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? बोलिए। 5x। वेरी गुड। कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इज 5x। इज दैट क्लियर टू यू? आपको क्लियर है बेटा? इन्होंने यस। हाँ x प्लस वाई बोला था, उनसे पूछ रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार ए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो किसके बराबर होगा? वो 100 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी होगा। ये तो हमारा इक्वेशन होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, ट्रेवल्ड बाय कार बी। देखो, अब ये कार ए 100x ट्रेवल करेगा, करेक्ट है, अभी हमने डिस्कस किया। और कार बी कितना ट्रेवल करेगी? उसका स्पीड y किलोमीटर है, वो भी तो 5 घंटे चलेगी, करेक्ट ना? कार ए भी 5 घंटे चलेगा, कार बी भी 5 घंटे चलेगा। तो इसका स्पीड y है तो इसका क्या होगा? यहाँ पे 5 आएगा। मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, जस्ट मिनट, इसको इरेज करो। 5 घंटे तक ही चला ना, तो 5x होगा ना। ये होगा 5x इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 प्लस 5y। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर? हाउ आई हैव टेकन 5x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 5y? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? सर एक बार वापस बताओ। बेटा बेटा, हाँ फिर से बोल रहा हूँ। कार ए पॉइंट ए से चली, कार बी पॉइंट बी से चले और दोनों एक ही डायरेक्शन में गए। एरो मारा है मैंने, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब जाएंगे तो वो 5 घंटे के बाद किसी न किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। फोरम, इज इट क्लियर टू यू? अब देखो, यस सर। अब कार ए जो है, कार की स्पीड, कार ए की स्पीड कार बी से ज्यादा है, तो कार ए जो है कार बी को 5 घंटे में मिलेगी। तो 5 घंटे में कार ए जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस क्या होगा? जो कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उसके बराबर ही होगा। यस सर। that what I have written here, distance traveled by car A is equals to 100 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो, और distance traveled by car B प्लस में, और distance traveled by car A, if the speed of the car A is x kilometer per hour and the time is given 5 hour, therefore the distance traveled by car A will be what? 5x. is that clear? कैसे 5x आया? यस सर। 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y, वही तो लिखा है मैंने, वैल्यूज रखा है। इसी तरह से कार भी जो है वो y किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है, y किलोमीटर पर आवर, और 5 घंटे में वो 5y डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो दैट 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नाउ सेकंड केस, दिस इज द फर्स्ट केस। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट अ इक्वेशन, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और 5 से डिवाइड कर दोगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर सेकंड केस। जब सेकंड केस हम समझेंगे, देखो सेकंड केस में सेम डायग्राम आएगा, मैं फिर से बना देता हूँ। जस्ट इन दिस केस ये रहा हमारा ए बी, अच्छे से समझना, ये भी वैसे ही है, यहाँ से है ए कार ए यहाँ पे है, कार बी यहाँ पे है, कार बी। इस केस में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर आ रहा है तो एक इधर आ रहा है, यहाँ कहीं बीच में कहीं मिलेंगे, बीच में मतलब कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है? तो कितने घंटे में मिल रहे हैं? 1 आवर में। ये सेकंड केस में, ये देखो, ये एक जो है वेस्ट में जा रहा है तो दूसरा ईस्ट में आ रहा है, ये इधर ईस्ट में जा रहा है तो ये कार भी जो है वेस्ट में आ रहा है, ठीक है? मतलब ये 100 किलोमीटर के बीच में ही कहीं मिलेंगे। इज इट क्लियर? इन सेकंड केस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, distance traveled by car B
इज इक्वल टू कितना होगा? दोनों मिला के 100 ही ट्रेवल करेंगे ना, 100 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ सर, हाँ 100 ही तो आएगा। 100 किलोमीटर हुआ पूरा होगा। सेकंड केस में तो ये कितने घंटे चला कार? ये 1 घंटे, तो x हो गया, 1x लिख सकते हो, ये 1y लिख सकते हो, इज इक्वल टू 100. दिस इज द सेकंड इक्वेशन. Now we have two equation, x minus y is equals to 20 and x plus y is equals to 100. So on solving this first and second, we can get the value of x and y. दोनों की स्पीड हमको मिल जाएगी. Second equation is clear to everyone? Yes, sir. On solving this equation 1 and 2, equation 1 और 2 को यदि हम ऐड कर देंगे, ऐड करोगे तो क्या होगा? y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2x is equals to how much? 120. राइट. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर. कार ए जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है. एंड व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कार बी? 40 किलोमीटर पर आवर. एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू व्हाट? 40 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि x प्लस y कितना है? 100 है. तो एक का जब 60 आएगा तो दूसरे वाले का 40 ही आएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन और एनी कंफ्यूजन इज देयर? No, sir. No, No confusion. Just no, write, sir. write it now. Now moving to the question number 5 of this 4 question. It is given that the area of a rectangle gets reduced by 9 square unit. Area of a rectangle gets reduced, कम हो जाता है. कब कम हो जाता है? जब its length is reduced by 5 unit. यदि इसकी हम लेंथ जो है 5 यूनिट कम कर दें और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दे, तो एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स. एंड इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, इन सेकंड केस if we increase the length by 3 unit and if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, मतलब length और breadth दोनों को बढ़ा दिया जाए 3 units and 2 units respectively, the area will be increased by 67 square units. To find the dimensions of the rectangle. Dimensions means you are supposed to find the length and breadth of a rectangle. Okay, in this 5th one, we don't know the length and breadth. So let the length and breadth of a rectangle will be x meters and y meters respectively. पहला तो यही हम मान लेंगे, let the length and breadth of a rectangle be x meters and y meters respectively. What is the formula to find area of a rectangle? Length into breadth. Yeah, therefore the area will be what? Length into breadth. Length into breadth. ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. तो यहाँ पे लेंथ को हमने x लिया और ब्रेथ को y लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? xy स्क्वायर मीटर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Hope this statement is clear to everyone. I have taken length as x, breadth as y, therefore area will be xy square meters. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay, now we are moving to the conditions. There is two conditions. There are two conditions that is given here. From the question you can write. From the question we have. तो पहले केस में क्या बोला गया है? We are reduce the length. Sorry, the area of a rectangle get reduced by 9. If we reduce the length by 5 unit, मतलब पहले x था तो अभी क्या हो गया? x minus 5. X minus 5. और क्या किया? दूसरा ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3. That means y plus 3. Y. So area will be what? X minus Plus 3, 5. Yeah, x minus 5 into y plus 3, and this area will be 9 square unit less than the original area. Original area से 9 कम है. Original area is what? xy. और इससे कितना कम है? Minus 9. That means X minus 9. yeah. After decreasing length by 5 units and by increasing breadth by 3 units, whatever the area is coming, that area will be equals to 9 square unit less than the original area that is given in the question.
This statement is clear. X minus 5 into y plus 3 is equals to xy, that is the original area, minus 9. Is it clear to everyone? Yes, sir. What about others? Only one student responding. What about others? अब इसको सिंप्लीफाई करो आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी व्हाट, x into y, xy, then plus 3x minus 5y and minus 5 3s are 15. That's it ना, is equals to xy minus 9. तो ये xy और xy सेम साइन में है, अपोजिट, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब इक्वल के साइन के अपोजिट डायरेक्शन में है. They both will be cancel out, and if you simplify this one you will get 3x minus 5y, और ये if you take this minus 9 to this side it will be plus 9. तो minus 15 plus 9 लो, या फिर इसको आप ऐसे ले लो, is equals to minus 9 plus 15. तो 9 में 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6. minus 6. इस राइट साइड में लिखोगे तो it will be minus 6. This is equation number 1. माइनस कैसे आएगा सर? वो माइनस 15 उधर जाके प्लस 15 होगा ना. बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, प्लस 6 आएगा. बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे. प्लस 6 आएगा. माइनस कहाँ से आएगा? प्लस 15 हो जाएगा तो इट विल बी प्लस 6. वेरी गुड. चलो ठीक है. This equation is clear to everyone? Also, second case, if we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, दोनों को 3 बढ़ा दिया, मतलब x plus 3 कर दिया into y plus 3, एरिया है ये, will be कितना बढ़ जाता है एरिया? 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है ओरिजिनल से. तो ओरिजिनल इज xy plus 67. If you simplify this one, you will get x into y, xy plus 3x plus 3y, 3x plus 3y, दोनों को सेम ही बढ़ाया है ना, गलत लिया है. आप लोग देखते नहीं हो. सर ब्रेथ को 2 यूनिट से प्लस 5 plus 2 आएगा. आएगा, वही तो बोल रहा हूँ, सेम हो गया सर. यहाँ पे आएगा y plus 2 and then it will be xy plus 2x plus 3y plus 6 is equals to xy plus 67. So this xy is cancel out. ये xy और ये xy cancel हो गया. बचा क्या हमारे पास? 2x plus 3y is equals to 61. यस सर 61 आएगा. Question number 2. अभी दोनों को सॉल्व कर दो कोई भी मेथड से, then we will find the value of x and y. The first equation is 3x minus 5y and the second equation is 2x plus 3y. तो कौन सा मेथड करूँ बोलो? एलिमिनेशन करूँ? एलिमिनेशन ही आसान होगा. If we multiply this first equation by 3 and second by 5, on multiplying equation 1 by 3 and equation 2 by 5 and on adding, और उसके बाद ऐड किया मैंने, on adding and on adding we have. तो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इट विल बी 3 3 9x minus 5 3 15y is equals to 6 3 18, and second 5 से 5 2 10x plus 5 3 15y is equals to 5 1 5, 5 6 30. फिर ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बचेगा? 19 x is equals to 8 plus 5 13 हो जाएगा, राइट? 2 हो जाएगा ना, 3 2 3 आएगा ना, 3 2 3. x is equals to what? 3 2 3 डिवाइड बाय 19 से डिवाइड करो 3 2 3 को, कितना आ रहा है? 17. 17. Yes, sir.
Therefore, the value of x is 17 meter. क्या है हमारा x, क्या है हमारा लेंथ? Length will be 17 meter. What will be the breadth now? 17 आ गया, अब यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ ऊपर करके सॉल्व कर देते हैं. क्या है हमारा 3x? Now we have to find 3x minus 5 into 17 is equals to 6, which is 3x minus 85 is equals to 6. So 3x is equals to what? 91. X is equals to सर वापस x की वैल्यू क्यों ढूंढ रहे हो? जी, y की जगह सर x की जगह दिया है मैंने, y की जगह लिया ना. यस सर, x की वैल्यू 17 है. वही तो सही है. चलो अच्छी बात है. It will be 3 into 17 minus 5 into y is equals to 6. 17 3 जा 51 minus 5y is equals to 6. तो minus 5 is equals to what? 6 minus 51. 51 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 45. 45. यस सर. y is equals to कितना? 9. Yes, sir. 9. Let's check it. Y is equals to 9 meters. Anybody have any confusion? नो सर. Just copy it. किसी को कोई confusion होगा तो बोलना.